जुलूस बुधवार को आजमगढ़ नगर में परंपरागत तरीके से निकाला गया। इसमें काफी संख्या में महिला, पुरुष और बच्चों ने भाग लिया। जुलूस मीर बाग पेटू से निकलकर पुरानी कोतवाली चौकी, सब्जी मंडी, कटरा होते हुए करबला के मैदान पहुंचा, जहां पर पूरा माहौल शोकाकुल रहा। लोग सीनाजनी कर करबला में नवासे रसूल हजरत इमाम हुसैन व उनके 71 साथियों के दर्दनाक शहादत सुनकर रो रहे थे, अपनी संवेदना नम आंखों से जाहिर कर रहे थे। कहा गया कि करबला में जैसी बर्बरता, दरिंदगी और हैवानियत का रूप देखने को मिला, इंसानी तारीख में ऐसी मिसाल और कहीं नहीं मिलती। हिंसा बनाम अहिंसा की जंग के बारे में अगर किसी को जानना है तो उसे करबला के वाक़यात को जरूर समझना चाहिए, जहां सिर्फ घर के बूढ़े और बच्चों को शहीद ही नहीं किया गया, बल्कि घर जलाकर हज़रत इमाम हुसैन के घर की औरतों, बच्चों को कष्ट पहुंचाया गया। औरत के सम्मान, इंसानियत और शराफत के लिए एक महिला ही खड़ी हुई, जो हज़रत इमाम हुसैन की बहन हज़रत अली की बेटी जनाब ज़ैनब थी, जिन्होंने दुनिया के 1/4 हिस्से पर हुकूमत करने वाले यजीदी साम्राज्य को पलक झपकते हमेशा के लिए मिटा दिया और मजलूम के दिल से जालिम का डर निकाल दिया। करबला में जनाबे मुस्लिम और उनके दोनों बेटों के ताबूत अंगारे का मातम देख लोगों ने खिराज़े अकीदत पेश की। पूरी दुनिया में आज, सिर्फ यहाँ पे नहीं, पूरी दुनिया में आज इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का गम मनाया जा रहा है और ये एक शोक संवेदना है। ये किसी धर्म विशेष के लिए की तरफ से नहीं है, बल्कि हर उस इंसान की तरफ से कि जिसके दिल में इंसानियत का दिल धड़कता है। आज से 1400 साल से ज़्यादा हो गए नवासे रसूल प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हज़रत इमाम हुसैन ने अपने भरे घर की कुर्बानी, क्रूर शासक जो यजीद था, जो समाज का जो ना एक दायित्व होता है, समाज का जो ताना बाना होता है, जिसमें सामाजिक संस्कार होते हैं, कि जिसमें इंसानियत फलती फूलती है, वो ताने बाने को ख़त्म करना चाहता था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने घर के बच्चों को, घर की औरतों को, अपने गोद के पालों को, यानी पूरे अजीज़ अक़रबा को लेकर के आपने इराक़ की तरफ सफ़र तय किया है और 2 मुहर्रम को करबला पहुँचे हैं। 10 मुहर्रम को आपको शहीद कर दिया गया। हालांकि पानी वगैरह बंद किया गया था, 3 दिन के बच्चे भूखे और प्यासे थे। तो ये शहादत 72 शहीद है करबला के, और दुनिया ये समझी थी कि शायद यजीद इन्हें शहीद करने के बाद नामो निशान मिटा देगा, लेकिन जो मानवता की राह में, इंसानियत के रास्ते पर, ईश्वर के लिए अहिंसा का रास्ता अपनाते हैं, सत्य के मार्ग पर होते हैं, तो दुश्वारियाँ तो होती हैं, लेकिन वो कुर्बानियाँ हमेशा ज़िंदा रहती हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उसी का जीता जागता एक उदाहरण है कि आज दुनिया के अंदर सिर्फ मुसलमान नहीं, सिर्फ शिया नहीं, सिर्फ सुन्नी नहीं, बल्कि दुनिया की हर कौम इस्लाम को खिराज पेश कर रही है। ये परंपरा नहीं है, कोई त्यौहार नहीं है, पर्व नहीं है, बल्कि ये इमाम हुसैन का 2 महीने 8 दिन मुहर्रम मनाया जाता है। इसके अलग अलग तारीख़ें हैं, जिसमें ये जो तारीख़ है ये चेलुम कहलाती है। इसलिए इमाम हुसैन का कफ़न नहीं मिला था, लाशा नहीं दफन हुआ था, लाश भी कफ़न पड़ी हुई थी। तो इसलिए इस याद में जिनका चेलुम नहीं हो सका, उनकी याद में सांकेतिक ये ताबूत निकाले जाते हैं और उन्हें ताबूत उठा करके हम अपने अंतरात्मा की आवाज़ को सुनते हैं और हमें ख्वाहिश होती है कि हम उनको रो लें, कि जिनको रोने नहीं दिया गया, जिनके वारिस मौजूद थे उन्हें रोने नहीं दिया गया है, तो उनकी याद में हम अपनी आत्मा के संतुष्ट के लिए और उस माँ ईश्वर को जो पूरे संसार का पालनहार है, कि जिसने इंसान के दिल में इंसानियत और विनम्रता, उसके अंदर करुणा और उसके अंदर दूसरों के दुख को महसूस करने का जो एक प्रवृत्ति है इंसान की, वो उसने दिया है। तो हम उसी का रूपरेखा हैं और ये आज़ादारी मना रहे हैं और हमें गर्व है कि हम भारत देश में सनातन धर्म के बीच में हैं, जहाँ सनातन संस्कार हमारे साथ शाने से शाना मिला करके हमारे इस गम में हमेशा से शरीक थे, हमेशा से शरीक हैं और हमेशा मुझे उम्मीद है कि हमेशा से शरीक रहेंगे। इसलिए कि ये भारत देश है जहाँ जानवरों की हत्या को पाप समझा जाता है। यहाँ पे इमाम हुसैन के 6 महीने के अबोध बालक को, कि जिसे पानी नहीं दिया गया, उसे शहीद कर दिया गया, उसकी याद में ये हमारे साथ इस शहादत में साथ साथ खड़े होते हैं और हमें गर्व है भारत देश पर, गर्व है सनातन धर्म के संस्कार पर, जो हमारे साथ इमाम हुसैन की आज़ादारी में शाना बशाना खड़े हैं।